Good afternoon and welcome to my YouTube classes. In continuation of the class that I took yesterday, today I am here with some new words for you to strengthen your base for English speaking. My dear, आज कुछ शब्द और लेके आए हैं कल की क्लास को कंटिन्यू करते हुए। इसमें आप देखो, पहले आपको दिए जा रहे हैं 6 वर्ड्स। इन 6 वर्ड्स में क्या है? सबसे पहले वुंडेड एंड इंजर्ड, दो शब्द आपके पास है। एक होता है वुंडेड, इंजर्ड। तो आपने देखा इन दोनों का मीनिंग एक जैसा है, वुंडेड घायल, इंजर्ड घायल, लेकिन कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है, दैट इज वेयर इट मेक्स द डिफरेंस। तो चलिए, बहुत आसान है समझना, दिक्कत कुछ भी नहीं है इसमें। वुंडेड इंजरीज इन बैटल और वॉर, लड़ाई में जब कोई चोट लगती है, लड़ाई में जब कोई घायल होता है, युद्ध में घायल होता है, तो उसको वुंडेड बोलते हैं। He got wounded in the battle, लड़ाई में या युद्ध में जो चोट लगती है उसके लिए वुंडेड, याद रखना इस बात को। और चलिए अब चलते हैं इंजर्ड, फिजिकल हर्ट इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की चोट को इंजरी बोलते हैं। तो शी गॉट इंजर्ड इन दैट एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट की चोट को इंजरी और युद्ध या लड़ाई की चोट को वुंड कहा जाता है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ एंड वी विल बी यूजिंग इट अकॉर्डिंगली। एंड नाउ चाइल्ड लाइक एंड चाइल्डिश, 2 words more, चाइल्ड लाइक एंड चाइल्डिश। देखो, ये हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस, जैसे बच्चे होते हैं ना, भोले भाले, बिल्कुल सिंपल से, तो उस सेंस में अगर आपको यूज करना है तो चाइल्ड लाइक बोलेंगे, राइट। हिज बिहेवियर इज चाइल्ड लाइक। तो यहाँ पे कोई गलत बात नहीं है अगर हमने ऐसे बोल दिया, मैंने बहुत अच्छा है, इनोसेंट आदमी है, उसके लिए हम बोल सकते हैं चाइल्ड लाइक बिहेवियर। लेकिन अगर उसी समय हम चाइल्डिश बोल दें तो इसका मीनिंग डेरोगेटरी हो जाता है, राइट। डेरोगेटरी का मतलब थोड़ा अपमानजनक हो जाता है, इसलिए आपने चाइल्डिश का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस हम बना सकते हैं, हिज रिमार्क्स वर चाइल्डिश, मैंने बहुत ही चाइल्डिश थे उसके रिमार्क। ये डेरोगेटरी हो गया, किसी ने कोई बात कही हमें अच्छी नहीं लगी, बहुत गलत बात कही है, इंसल्ट ली हमारी, हम कह सकते हैं हिज रिमार्क्स वर चाइल्डिश, प्लीज अवॉइड पासिंग सच चाइल्डिश रिमार्क्स, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट। अब चलो, स्टील एंड रॉब, दोनों का मतलब चुराना। स्टील का मतलब कौन सा चुराना होता है, रॉब का मतलब क्या होता है। देखो, इसमें दो बातें हैं। स्टील का मतलब थिंग्स टेकन अवे बाय थीफ, जब चोर कोई चीज को आपसे दूर ले जाए, हटा ले जाए, आपसे चोरी करके ले जाए, दैट इज कॉल्ड स्टीलिंग। चोर के द्वारा जब कोई चीज ले ली जाती है उसको चुपके से, मतलब उसको बोलेंगे स्टील, राइट। आपको पता नहीं लगेगा तो ठीक है। द थीव स्टोल माय कार, हम बोल सकते हैं ना, द थीव स्टोल माय कार, चुपके से। तो स्टीलिंग में एक सब मतलब एक वाइफ है, जो आप समझना चाहते हैं तो समझो, सीक्रेट, चुपके से, आपको सीक्रेटली जब कोई चोरी करता है तो उसको स्टील कहा जाता है। रॉब, रॉब में क्या है, पर्सन्स, प्लेसेस, फ्रॉम whom और वेयर द थिंग्स हैव बीन टेकन, जिन लोगों से चीज को लिया जाता है। चोरी के बाद जो आदमी पीड़ित है वो रॉब्ड हो गया, राइट। तो हम बोल, और इसमें फोर्स का एलिमेंट भी है, रॉब में क्या है, फोर्स का भी है, ऐसे भी है। जैसे द थीव्स रॉब्ड द बैंकर, बैंकर को लूटा। देखो, इसमें एक शब्द रॉब का मतलब यहाँ पे लूटना हो गया, मैंने बाई फोर्स, डरा के, धमका के चोरी करना, सामने से बिल्कुल कर देना कोई ऐसा कांड, उसको बोलेंगे रॉब, राइट। माना मेरे से किसी ने कोई
चीज़ चुरा ली, तो हम उसके लिए भी रॉब शब्द का इस्तेमाल करेंगे। आई एम रॉब्ड ऑफ माई चेन, आई एम रॉब्ड ऑफ माई कार, आई एम रॉब्ड ऑफ माई वट एवर इट इज। तो यू कैन यूज इट अकॉर्डिंगली, दैट इज वेरी इजी। और इसके बाद कुछ और हम अभी दे रहे हैं आपको। लेट्स गो फर्दर विद सम मोर वर्ड्स। अब दूसरा जो हमारे पास वर्ड है रिफ्यूज और डिनाई। रिफ्यूज और डिनाई जनरली इनका मीनिंग एक ही लगता है, लेकिन सेंस अलग होता है। देखिए, रिफ्यूज का मतलब होता है नॉट टू टेक व्हाट इज ऑफर्ड। अगर आपको कोई चीज़ ऑफर कर रहा है कोई, आप उसको मना कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्यूज। मैं आपको कॉफ़ी का कप दे रहा हूँ, आपने कहा नहीं, तो वहाँ पे करेंगे हम क्या कहेंगे, रिफ्यूज कर दिया, ठीक है ना। ये रिफ्यूज हम लिख सकते हैं, रिफ्यूज द कप ऑफ कॉफी, द कप ऑफ कॉफी। उसने कप ऑफ कॉफी को रिफ्यूज कर दिया। अब डिनाई, दिस इंप्लाइज दैट द स्टेटमेंट इज फॉल्स। जैसे किसी ने आपके लिए कोई चीज़ कह दी, आप जो है आपने चोरी की, लेकिन आप मना करते हैं, मैंने चोरी नहीं की। कोई स्टेटमेंट या कोई अपराध बोध है या कोई अपराध आपको जो एक्यूज कर रहा है, तो आप वहाँ पे डिनाई करते हैं, रिफ्यूज नहीं करते कि नहीं मैंने नहीं किया ये काम। तो यहाँ पे आप रिफ्यूज नहीं कर रहे हैं, आप डिनाई कर रहे हैं। मतलब कोई स्टेटमेंट है या कोई एक्यूजेशन है, जब आप उसको नकारते हैं, दैट इज कॉल्ड डिनाई। तो ठीक है, ही डिनाइड हिज प्रेजेंस देयर। किसी ने कह दिया हमें तुम भी थे वहाँ पे, जहाँ चोरी भी, तो उसने नहीं मैं नहीं था, तो यहाँ पे आए डिनाई हो गया, दैट्स ऑल। अब चलते प्रेस, परसुएड। ये भी करीब करीब एक जैसे हमें लगते हैं, लेकिन सेंस अलग है। प्रेस का मतलब होता है टू पुट अनड्यू प्रेशर ऑन समवन, किसी पे अनुचित दबाव डालना किसी काम को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रेस। सेंटेंस कैसे बनेगा, बोलो, ही प्रेस्ड me to give 100 rupees to the clerk। उसने मुझे क्लर्क को 100 रुपीज़ देने के लिए प्रेस किया है, अनड्यू प्रेशर डाला उसने, मैं इसको 100 रुपये दे दो, दैट्स ऑल। अब चलते हैं परसुएड। परसुएड में एक सेंस ऑफ रिक्वेस्ट होता है, किसी को किसी काम करने के लिए प्रेस करना विद रिक्वेस्ट, दैट इज कॉल्ड परसुएडेड, ठीक है ना। आई persuaded the elderly couple to walk in the garden। ये मैंने उनको परस्यू किया, एक प्रकार से रिक्वेस्ट की एल्डरली कपल को कि वो पार्क में घूमे ताकि उनकी सेहत सही रहे, तो एक रिक्वेस्ट का सेंस इसमें होता है। अब चलिए, जेंटल, जेंटिल, थोड़ा सा स्पेलिंग का फर्क आ गया, यहाँ पे डबल ई है, यहाँ पे जेंटल है। तो जेंटल का मतलब होता है वेल मैनर्ड, ही इज ए जेंटल मैन, तो जेंटल बॉय, राइट, जेंटल फैमिली। तो सीधा बहुत साधारण वाक्य बना के ही इज ए जेंटल मैन, ऐसे तो ही इज ए जेंटल मैन, इज ए जेंटल बिहेवियर। अब आता है जेंटिल। जेंटिल का मतलब होता है बिलोंगिंग टू अ गुड फैमिली, अच्छे परिवार का है। जब कोई आदमी किसी अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, तो हम बोलते हैं ही बिलोंग्स टू ए जेंटल फैमिली। हम बोलेंगे यहाँ पे ही बिलोंग्स टू ए जेंटल फैमिली। जेंटल फैमिली, जेंटल का मतलब अच्छे परिवारों से बिलोंग करना। तो इस तरह से आज मैंने आपको ये कलेक्शन दिया है कुछ वर्ड्स का। बाकी कलेक्शन हम एक दो क्लास में भी और लेंगे, इस पे बेस्ड उसमें दिया जाएगा। बट अगेन टू फिनिश इट विद द रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर टू ऐड अप टू माय मोटिवेशन। थैंक यू।